हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10वीं के ऑब्जेक्टिव का चैप्टर नंबर 3 का ऑब्जेक्टिव प्रश्न। एक और दो हम लोग देख चुके हैं, तो अब स्टार्ट करते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है वह क्या कहलाता है। आपके पास ऑप्शन है कार्निया, रेटिना, पुतली, आइरिस। तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर बनता है उसको कहते हैं हम लोग रेटिना कहते हैं। अगला प्रश्न है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। कांच की सिल्ली, अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस या प्रिज्म का। तो हम लोग स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए एक प्रिज्म का उपयोग करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सही आंसर प्रिज्म। अगला ऑप्शन है, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। दृश्य प्रकाश में मतलब सफ़ेद प्रकाश कह सकते हैं इसको, किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। तो आप सभी को पता होगा कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। इसका सही आंसर है लाल रंग। अगला क्वेश्चन है, सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी क्या होती है। सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी मतलब कम से कम कहाँ तक आप लोग देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा 25 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में क्या होता है। निकट की स्थित वस्तुओं को अगर देख नहीं पा रहा है तो दूरदृष्टि दोष होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा दूरदृष्टि दोष। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है। तो चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है क्योंकि प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है। इसका सही आंसर काला होगा। अगला है प्रश्न, निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से होता है। निकट में याद रखिएगा कि हम लोग अवतल लेंस का उपयोग करते हैं और दूर में हम लोग यूज करते हैं उत्तल लेंस का। ठीक है, तो निकट में अवतल और दूर में उत्तल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा, अवतल लेंस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है। मतलब कौन सा रंग सबसे अधिक झुका रहता है। तो आप लोग को पता होगा इसका सही आंसर बैगनी। और स्पेक्ट्रम में कितने रंग होते हैं, तो टोटल 7 रंग होते हैं, जिसको बेजानी ह पिनाला से हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, और उसको याद कर लेते हैं, बेजानी ह पिनाला। अगला प्रश्न है, प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो इसका सही आंसर होगा लाल। ठीक है, सबसे कम किसका होता है, तो बैगनी का। आगे प्रश्न है, किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल लेंसों से बने द्विफोकसी लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा जरा दूरदृष्टि दोष। ठीक है, यहाँ पर देखिए हम कंप्यूटर में लिखते हैं तो ये सही लिखा था, यहाँ पर थोड़ा सा लिखने में मोबाइल में गलती हो जा रहा है, जरा दूरदृष्टि तो होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णित कर देते हैं, जिस वजह से हमारा जो आकाश होता है वह नीला भी दिखाई देता है। तो इसका सही आंसर होगा नीला। इसका सही आंसर होगा नीला। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। आगे प्रश्न है, एक स्वस्थ आँख के दूरबिंदु क्या होता है। एक स्वस्थ आँख का दूरबिंदु अनंत होता है। अगला प्रश्न है, श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बना होता है। तो श्वेत प्रकाश 7 रंगों के मेल से बना होता है। आगे अगला प्रश्न है आपका, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। तो ऑप्शन है निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर निकट दृष्टि दोष होता है। अगर फोकस दूरी कम हो जाता है तो निकट दृष्टि दोष हो जाएगा, यदि फोकस दूरी ज़्यादा हो जाएगा तो दूरदृष्टि दोष हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। मतलब कहने का है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में क्या चीज़ से परिवर्तन किया जाता है, कैसे परिवर्तन होता है, कौन परिवर्तन करता है। परितारिका द्वारा करता है, पुतली, दृष्टि पटल या पक्षमाभि पेशिया। तो आप लोग को पता होगा कि पक्षमाभि जो पेशिया होता है वो नेत्र लेंस को लटकाए रखता है और अपने अकॉर्डिंग उसको घटाता बढ़ाता भी रहता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पक्षमाभि पेशिया। आगे है, कैमरे की तरह नेत्र में प्रवेश करते
प्रकाश के परिणाम को कौन नियंत्रित करता है? तो यह नियंत्रित करने का काम जो करता है वह आइरिस करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आइरिस। आगे है मानव नेत्र में प्रकाश किस रास्ते प्रवेश करता है? अब सभी लोगों को पता होगा कि मानव नेत्र में प्रकाश पुतली की सहायता से प्रवेश करता है, इसलिए पुतली जो होता है वह काला दिखाई देता है। आकाश का रंग नीला होने का क्या कारण है? तो आकाश का रंग नीला होने का क्या कारण है? तो इसका सही आंसर प्रकीर्णन होगा, क्योंकि प्रकीर्णन कहता है कि प्रकाश को जब वायुमंडल से प्रकाश आता है तो उसे क्या कर देता है, ये चारों तरफ बिखेर देता है, अर्थात प्रकीर्णित कर देता है, जिस वजह से आकाश नीला दिखाई देने लगता है। अगला है नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। कहाँ पर अधिकांश अपवर्तन होता है? तो आप सभी को पता होगा कार्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। अगला क्वेश्चन है नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने पर कौन सा दृष्टि दोष होता है? जैसा कि इसकी यही क्वेश्चन जस्ट ऊपर में पढ़े हैं, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? निकट दृष्टि दोष। अगला प्रश्न है एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? तो एक प्रिज्म 5 सतहों से घिरा होता है। आगे प्रश्न है पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? पुतली के साइज को नियंत्रित करने का जो काम करता है वह परितारिका करता है, जिसको आइरिस भी कहते हैं। आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है? तो ये अभी बतलाए हैं कि आकाश का नीला प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकीर्णन। अगला क्वेश्चन है खतरे के निशान के रूप में किस रंग का प्रयोग किया जाता है? तो खतरे के निशान के रूप में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है और ये दूर से ही हमें स्पष्टता दिखाई देता है, इसलिए इसका उपयोग हम लोग खतरे के निशान के रूप में करते हैं। अगला प्रश्न है इंद्रधनुष का भीतरी हिस्सा किस रंग का होता है? तो इंद्रधनुष का जो भीतरी हिस्सा होता है वह बैगनी रंग का होता है। किस रंग का होता है? तो बैगनी रंग का। आगे है श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन किसका होता है? लाल रंग का, पीले रंग का, या बैगनी रंग का, या हरे रंग का? जब श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन करने का मतलब सर्वाधिक कौन मुड़ता है? अभी इसके ऊपर एक प्रश्न आया था कि सबसे अधिक विचलन किसका होता है और फिर सबसे अधिक कौन मुड़ता है? तो बैगनी रंग। इसका सही आंसर हो जाएगा बैगनी रंग। प्रकाश के किन रंगों में प्रकीर्णन सबसे कम होता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बैगनी में, नीला में, पीला में, या हरा में। प्रकाश के किन रंगों में प्रकीर्णन सबसे कम होता है? तो प्रकीर्णन सबसे लाल रंगों में कम होता है। प्रकाश के किन रंगों में प्रकीर्णन सबसे कम होता है? इसका सही आंसर होगा लाल में। प्रकाश के घटक तरंगों में टूटना क्या कहलाता है? प्रवर्तन, अपवर्तन, या परिक्षेपण, या प्रकीर्णन? तो प्रकाश के घटक तरंगों में टूटना परिक्षेपण कहलाता है। अगला प्रश्न है इंद्रधनुष बनने में आवश्यक है कि सूर्य की किरणों में निम्नलिखित बातें हो? अपवर्तन तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन तथा परावर्तन दोनों, या परावर्तन या अपवर्तन? इसका सही आंसर होगा अपवर्तन तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इस प्रकार से आज इतना ही रहता है।